इस बीच डब्ल्यूएचओ ने रूस से जंग रोकने की गुजारिश की। यूक्रेन में अब तक 200 हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर हमला हुआ। डब्ल्यूएचओ ने बताया 2 दिन के यूक्रेन दौरे के बाद डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक बोले यूक्रेन को शांति की दवा की सख्त जरूरत है। शांति की दवा की जरूरत। और ये बोलने वाले वो हैं जिन्होंने कई टीमें भेजी थी चीन में वायरस का पता लगाने के लिए। वो टीमें कितना पता लगा पाई पता नहीं, लेकिन रूस कटघरे में जरूर है। श्याम सर, आपका कमेंट। ये देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी टीथ है नहीं, पर ये जो फ्लैंक्स हैं इनके अपनी अपनी जगह पे बातें करते रहते हैं। और ये सब एक, जब भी कभी वॉर हुआ तो ये सारे फ्लैंक्स यूज़ किए जाते हैं। या तो वो जैसे वो पहले तो इन्वेजन को वो देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये इन्वेजन का नाम देके वो बहुत सारे चीज़ें उन्होंने एक जो वॉर रूल्स होते हैं और बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं, या फॉर एग्जांपल आपको एक बात कहूँ कि ये शांति की बात कर रहे हैं पर रशिया ने बहुत कुछ समझ के, काफ़ी कुछ सोच के सैंक्शन को सोचते हुए, ये फ्लैंक्स जो यूज़ हो रहे हैं उनको सबको सोचते हुए अपनी कार्रवाई की है। और बड़े स्टडी रूप में, मैंने पहले भी स्टूडियो में कहा था, कल भी आपको कहा गया था कि वो वॉर कोई डिक्लेयर नहीं करेंगे। मैंने 5 मिनट पहले कहा था कि सिर्फ प्रभाव की बात करेंगे, अपनी एम्स की बात करेंगे, और उन्होंने कहा वही। तो ये पुतिन अपनी ऑब्जेक्टिव्स पे चल रहे हैं और ये बातें वो सुनते रहेंगे। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, सिग्नलिंग, पोस्चरिंग, स्ट्रैटेजिक जो उनकी एम्स है, मैंने अभी कहा जो ब्लैक सी की, इस सब को वो आराम से कर रहे हैं और उसको विथस्टैंड करेंगे। लेकिन आपने जो सैंक्शन की बात की सर, एक अहम बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ। ये खबर बताने के बाद रूस पर बैन को लेकर यूरोपियन यूनियन में विरोध फूट। हंगरी ने रूसी तेल गैस के इंपोर्ट पर बैन से इनकार किया। हंगरी के प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संकट का हवाला दिया। रूस से ऑयल इंपोर्ट बैन करने के प्रस्ताव पर साइन से इनकार। और यह बात और है कि हंगरी बहुत एक्सप्लिसिट है। यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज और नेटो की तरफ से यह कहा जा सकता है कि यू आर सो हंग्री फॉर रशियन ऑयल एंड गैस, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज ईच एंड एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट नाउ। खास तौर से यूरोप में बहुत सारे देश, जर्मनी, फ्रांस और इटली की भी जो सदाशयता आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे असल में ये है। अब जरा इसको और इलैबोरेटेड समझते हैं। हंगरी तो खुलकर आ गया सर, बाकी देश भी ये हिम्मत जुटाएंगे? मैं अनुपम सर आपसे सवाल कर रहा हूं। ये समझ में आएगा, ये वॉर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इकोनॉमिकली अदरवाइज उनको हो रहा है। अमेरिका बहुत दूर का देश है, उनको डायरेक्टली इफेक्ट तो हो नहीं रहा है, लेकिन यूरोपियन नेशंस अब देख रहे हैं हंगरी इज ऑलरेडी अपोजिंग, तो ये और भी ज़्यादा कंट्रीज में शामिल होंगे। क्योंकि इतना जल्दी जो रशियन ऑयल के ऊपर इनका डिपेंडेंस है ये ख़त्म नहीं हो सकता है। ऑल्टरनेट सोर्स आपके पास कहाँ से आएगा? अभी तो बहुत जल्दी विंटर आएगा, तब गैस की डिमांड और बढ़ेगा। तो ये जितना दिन जाएगा और जितना प्रोलॉन्ग्ड होगा, यूरोप विल बिकम अ मोर डिवाइडेड हाउस। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सप्लिसिट होकर कोई कंट्री ये कह तो रही है। एम्बेसडर गोयल, क्या कहना है आपका? या वो डिप्लोमेसी के तौर पर ही कही जानी चाहिए थी बात, इतना एक्सप्लिसिट नहीं होना चाहिए था, पंगा ले लिया हंगरी ने? देखिए, हंगरी ने एक तरह से जो यूरोपियन यूनियन का एक यूनिटी को से थोड़ा अलग हटके कहा है। इससे पहले जर्मनी भी बैन लगाने को तैयार नहीं था। अगर वो साफ साफ नहीं बोल रहे थे वो बात अलग है। जर्मनी, फ्रांस अगर बीच में आ रहा है, वही उनकी इकोनॉमिक हालत की बात है। तो मुझको लगता ये है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा, अगर ये वॉर नहीं रुकती है जैसे कि आसार नज़र आ रहे हैं, तो यूरोप का आर्थिक संकट बढ़ता चला जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।